नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा 2023 का गणित का पेपर है क्लास 10 का, ठीक है। तो इसमें से ये 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं, सबसे पहला क्या है हमारा क्वेश्चन वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या ये देखिए, खंड आ का पार्ट ए क्या है, बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या आया था, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है। मतलब ये 4 संख्या दी हैं, √9, √3, 0.1 अंडर रूट के अंदर है, 0.10 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमारा परमेय संख्या देखिए, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 3, और 3 ही क्या है परमेय संख्या, क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। अब देखिए इसी में से यहाँ पे हमें हल दिया है, x = 5 y = 2। तो देखिए एक सबसे बढ़िया तरीका ये है, इन दोनों समीकरण का जो हल होगा वो x और y का अगर इसमें मान रखेंगे तो क्या करेगा, इसे संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम पहला अगर रखते हैं x = 5 y = 2, यहाँ पे x की जगह 5 रख दें और y की जगह 2, तो यहाँ 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो ये तो पहला नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 7 और 3 है, x = 7 y = 3। तो यहाँ पे x की जगह 7 रखते हैं, y की जगह 3, 7 और 3 जोड़ने पे 10 हो रहा है। और यहीं से 7 में से अगर y की 3 वैल्यू, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या, मतलब दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, x = 7 y = 3 इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका हल यही होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से ये लगा सकते थे। अब देखिए इसके आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 5, 9 से 9 की वाई अक्ष से दूरी, ठीक है। अगर ये कोई बिंदु दिया हो ना, ऐसे x, y लिखा जाता है ना, ये लिखा जाता है, ये x का निर्देशांक होता है, ये y का निर्देशांक होता है। अब इस बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछा है। अब देखिए अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला होता है, तो आप ध्यान रखेंगे y अक्ष से अगर दूरी पूछ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे, ठीक है। अगर यही x अक्ष से पूछता तो 9 लगा देते, ठीक है। तो इस बिंदु की दूरी अगर y अक्ष से पूछे तो x वाला बता दो, x अक्ष से पूछे तो y वाला निर्देशांक बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है y अक्ष से दूरी, तो हमारा x वाला बिंदु 5 होगा, तो 5 मात्रक दूरी होगी, तो C वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन, यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 √2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई, अब देखिए ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब इस तरीके से, मतलब इसका जो दोनों है, ये लंब और आधार ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसी कर्ण की लंबाई निकालना था। समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजा बराबर होगी, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बराबर हो नहीं सकती, तो ये भी 5 √2 होगा और ये भी क्या होगा, 5 √2, 5 √2, 5 √2 दोनों है। तो कर्ण का निकालना है, तो हमारा कर्ण का वर्ग क्या होगा, दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा इसके अंदर। तो 5 √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 25 दूना 50, तो मतलब 50 + 50 आएगा। देखिए जब 5 √2 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होगा 25 और √2 का वर्ग होगा तो वो 2 आएगा, 25 दूना क्या होगा 50, तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 50 100 हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 100 आएगा। इसका क्या आएगा, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर, ये पहला वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद अगर हम देखें पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर 18 लिखा है माइनस कास स्क्वायर 72, तो यहाँ से इसका मान क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर 18 अगर हम ऐसे लिख दें, अच्छा साइन स्क्वायर 18 है ना, तो देखिए साइन 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 - 72, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 - 72 माइनस कास स्क्वायर 72 है ही, ठीक है। देखिए साइन अब क्या हो गया, 90 - थीटा हो गया, ये 72 है, ठीक है। 90 - 72 तभी तो 18 आएगा। अब देखिए साइन 90 - 72 है तो क्या हो जाएगा, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कास थीटा की जगह 72 है, तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर 72 माइनस यहाँ भी क्या है, कास स्क्वायर 72। अब देखिए कास स्क्वायर 72 में से कास स्क्वायर 72 घटे, सेम में से सेम घटेगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। इसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए p धनात्मक पूर्णांक विषम क्या होता है? 2p+1, तो 2p+1 ये है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 2p+1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्या था? देखिए 7वां क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्या है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान, देखिए माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ माध्य x दिया है, माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए 7, 8, x, 11, 14 दिया, सबको जोड़ लेते। देखिए 7 जोड़ ले, धन 8, धन x, धन 11, धन 14। देखिए कितना पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 5 से भाग कर देंगे। और यहाँ पे माध्य क्या दिया है? यहाँ पे x दिया है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 5 से x में गुणा करेंगे, अगर तिरछा यहाँ लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5x बराबर, देखिए 7, 8, 15 हो जाएगा, 15, और यहाँ 11 और 14 भी जोड़ने पे 25 आ जाएगा। और यहाँ पे 15 है, 15 और 25 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 40, और यहाँ पे x है, तो मतलब क्या आ जाएगा? 40 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है, x को इधर करेंगे, 5x यहाँ पहले से है, यहाँ प्लस x है, जब ये बराबर के इधर आएगा तो 5x में से x घट जाएगा, क्या आ जाएगा? 4x बराबर 40। फिर x बराबर क्या होगा? 4 से 40 को भाग दे देंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन, देखिए यहाँ पे 10 दिया था, तो ये सही होगा। अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या, 8वां क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान। अब देखिए जब मूल समान होते हैं तो उसका विविक्तकर d बराबर क्या होता है? 0, और विविक्तकर d क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो यहाँ से क्या होगा? b² बराबर, यहाँ 4ac माइनस 4ac इधर आएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। हमें c का मान निकालना है, तो c यहाँ रोक देंगे, 4a को इसके नीचे ले आएंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा? b² माइनस 4a बराबर c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b² अपान 4, ये वाला हमारा ऑप्शन डी वाला होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए चित्र में दिया है ना, AD का मान दिया है, BD का दिया है, AE का दिया है, EC का दिया है, और दिया है DE समांतर। ये देखो DE जो है समांतर BC के समांतर दिया है। ठीक है, तो x का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ से थेल्स का प्रमेय लगेगा, जब ये वाली DE और BC के समांतर है तो यहाँ से AD अपान, ये देखिए क्या होता है? AD अपान BD, AD अपान BD बराबर क्या होगा? AE अपान EX होगा। ठीक है, AD की जगह क्या है? x प्लस 3, तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस 3, और पूरे का पान ये हो जाएगा 3x प्लस 19 है, क्या होगा? 3x प्लस 19 बराबर यहाँ से x अपान क्या है? 3x प्लस 4 है। अब देखिए तिरछा दोनों का गुणा कराएंगे, ये इधर कराएंगे, ये इधर कराएंगे। देखिए x प्लस 3 है, यहाँ 3x प्लस 4 है। देखिए अगर इन दोनों का गुणा हुआ 3x इसमें गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 3x² हो जाएगा। इसमें 3 में कराएंगे तो 9x हो जाएगा। अब 4 से कराएंगे प्लस 4x प्लस 4 तिया का 12 बराबर, अब इधर से इधर कराएंगे, 3x यहाँ पे है, x से गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 3x² प्लस जब 19 से x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 19x। देखिए अब यहाँ पे देखिए 3x² दोनों जगह सेम सेम, 9 4 क्या हो जाएगा? यहाँ से 13x हो जाएगा, प्लस यहाँ 12 बराबर, यहाँ देखिए क्या है? 19x हो गया। अब देखिए ये 13x को जब इधर ले जाएंगे तो यह 19x है, इसमें से 13 घट जाएगा, तो 19 में से जब 13 घटेगा यहाँ केवल 12 बचेगा, और इधर आ जाएगा 19 में से 13 गया 6x। अब देखिए 6x बराबर 12, तो x बराबर क्या? 2 होगा। 12 को 6 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब देखिए 9वां के बाद अब हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है? 1 से क्या है? 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। फिर वही समांतर माध्य बराबर क्या होता है? माध्य निकालना है समांतर माध्य, तो क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। ठीक है, और उसको 5 से भाग कर देंगे, तो क्या होगा? 2 प्लस 4 सम संख्या है, प्लस 6 प्लस 8 प्लस
10 और पूरे का बटे क्या हो जाएगा 5। कुल पदों की संख्या वही कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही समांतर माध्य भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 है और ये 10, 10 और 2 जोड़ेंगे क्या होगा 12। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, 8 4 भी जोड़ेंगे 12 होगा, 12 12 24, 24 में 6 जोड़ देंगे 30, और 30 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 30/5 मतलब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगर हम 11वां देखें तो यहाँ क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए पहले हम गुणा करा के देखिए, 2 तियाई 6 और 13 6 78, ये तो 78 ही हो रहा, गुणा कराने पे ये देखिए इसका वर्ग है 2 दूना 4, 4 होगा, ये 4 तिया का 12 और 12 हो गया, और 12 गुणे 13 बराबर है 144, उसमें 12 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 156। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये गुणा कराने पे भी इतना आ रहा है और ये गुणनखंड भी अच्छा सा हुआ है, सही है एकदम। तो यही होगा हमारा, आप गुणनखंड के खंड करके देखेंगे तो यही होगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद का ये 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए माध्यक का ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र बता दें, बहुलक। जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये सूत्र है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो बहुलक क्या दिया है यहाँ पे, बहुलक क्या है, देखिए बहुलक और माध्य, ये देखिए माध्य 24 दिया है और बहुलक जो है 12 दिया है, तो बहुलक की जगह हम 12 लिख लेंगे। 12 बराबर यहाँ 3 माध्यिका, माध्यिका हमें माध्यक निकालना है तो क्या होगा 3 गुणे यक्स, यक्स मान लेते हैं माध्यिका को, 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस 2 माध्य है, 2 गुणे माध्य, 2 क्या है 2 हो जाएगा, और माध्य क्या है हमारा, माध्य 24 दिया है, तो मतलब 2 गुणे क्या हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ से 12 बचेगा बराबर 3x माइनस 24 दूना क्या हो जाएगा 48। ये देखिए यहाँ माइनस 48 है, जब ये माइनस 48 बराबर के इधर आएगा तो प्लस 48 हो जाएगा, प्लस 48 और 12 जब जुड़ेगा तो 60 हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या होगा, 60 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 13वां क्या दिया था, यहाँ पे दिया यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 हो और 4x + ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान बताना। ये दोनों समीकरण इसके अपरिमित रूप से हल हैं तो इसका मान बताना। तो देखिए एक चीज़ है, जब दोनों के अपरिमित रूप से हल होने का मतलब उसी लाइन के ऊपर दूसरी भी लाइन हो। ठीक है, दूसरी भी लाइन हो तो मतलब वही लाइन होता है। सही सही बात है। अगर ये दोनों समीकरण देखेंगे ना, 2x + 3y बराबर 5 और यहाँ क्या है 4x + ky बराबर 10 है, अगर इसी समीकरण में हम लोग 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6y बराबर 10 हो जाएगा। और ये वाला समीकरण ध्यान से देखें, यहाँ भी 4x धन ky बराबर 10 है। ये देखिए जब अनेक हल है इसके लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे दोनों में, यहाँ पे 4x, यहाँ भी 4x, यहाँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ y, यहाँ भी y, केवल एक चीज़ अंतर है, यहाँ 6 है यहाँ के, तो k का मान क्या होगा हमारा 6 होगा। ये तरीका हुआ, बहुत आसान तरीके से लगा लिए। एक तरीका इसको a1 मान लीजिए, इसको b1, इसको c1, इसको a2, इसको b2, इसको c2। ये देखिए c1 c2 यहाँ माने हैं, इसको इधर करके मानेंगे। अगर यहाँ इस तरफ है अचर पद तो दोनों संख्याओं में बराबर के इधर ही दाहिने तरफ अचर पद होगा, तब मानेंगे इसको c1 c2। अब देखिए अनेक हल होने का कंडीशन ये होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अब देखिए a1/a2, a1 की जगह 2 है, a2 की जगह 4, तो हम क्या कर लेंगे 2/4 बराबर b1 की जगह 3 है और b2 की जगह k है बराबर, और c1 की जगह 5 है, c2 की जगह 10 है। देखिए 5/10 क्या होता है 1/2, यहाँ पे लिखा है 3/k, मतलब 3/k बराबर क्या होगा 1/2,
तो के को इधर करेंगे 1 से गुणा, 3 दूना 6, तो मतलब के बराबर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से के बराबर 6 आएगा। तो ये भी तरीका है यहाँ निकालने का, और ये भी तरीका बहुत स्मार्ट तरीका कि आप तुरंत आंसर ही निकाल लेंगे। ये देख रहे हैं, इसको 2 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण में, तो यही समीकरण ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे इस तरीके से चाहे लगाओ, ये तो बेसिक है, आपको बताया ही जाता है ये चीज़ लगाने को। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा 14वां क्या है, 14वां क्या, यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अनुपात क्या होगा, तो देखिए पहले ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजा बराबर। ये देखिए समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। ठीक है, ए बी सी बन गया। उसके बाद बी डी ई, बी डी भी है, देखिए बी इसमें भी है और डी है कहीं और ई है। इस प्रकार जो डी है भुजा बी सी का मध्य बिंदु। अब देखिए बी सी का मध्य बिंदु ये डी होगा, चलो इसको डी मान लिया। अब देखिए समबाहु त्रिभुज बनाना है, ये इसके बराबर, ये इधर, तो समबाहु त्रिभुज बनाना इतना ही भुजा लेना है, तो यही तो एक भुजा होगा जो यहाँ पे होगा, इसका नाम ई है, तभी तो बी डी ई बनेगा। अब देखिए एक ये छोटा त्रिभुज है, एक ये बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, अब ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे छोटा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यही निकालना है। तो ये होता क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, बी सी बटे बी डी का वर्ग कर दे तो वही होगा, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात, देखिए ये बी सी क्या है, बड़े वाले त्रिभुज का भुजा है, और बी डी क्या है, छोटे वाले त्रिभुज का भुजा। तो बी सी बटे बी डी लिख दिए और उसका होल स्क्वायर कर दिए। अच्छा देखिए बी डी क्या है, बी सी का आधा है। तो बताइए बी डी से अगर बी सी को भाग देंगे तो 2 आएगा, मतलब 2/1। अब बताइए 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, और नीचे आएगा 1, क्योंकि जब बी डी तो आधा है ना, बी सी इसका दुगना है, तो बी सी बटे बी डी इसके दुगने को उसके आधे से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का वर्ग क्या होगा, 4, 4:1, तो हमारा क्या होगा, सी वाला आंसर होगा। ठीक है, 4:1। अब देखिए हमारा 15वां अगर देखें, तो यहाँ पे क्या है, यदि कास ए बराबर 7/25, तो टैन ए प्लस काट ए का मान बताना है। देखिए यहाँ कास ए 7/25 है, तो देखिए हम जानते हैं क्या, साइन ए बराबर क्या होता है, √1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए √1 माइनस कास ए की जगह 7/25 है, जब इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, और 25 25 हम 625 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, 625 से तिरछा इसमें गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 625 गुणे 1 625, माइनस 49 जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 576 आएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 576/625, यही हमारा क्या होगा, साइन ए। और यहाँ जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 76 का वर्गमूल क्या होता है, 24, 625 का होता है 25, तो ये हमारा साइन ए हो गया। तो यहाँ से अगर साइन ए हो गया और ये का से इधर था, तो देखिए, और टैन ए तब क्या होगा हमारा, टैन ए क्या होगा, साइन ए को का से भाग दे दो। यहाँ पे 24/25 है, यहाँ पे 7/25, जब इसको 7/25 से भाग देंगे तो यहाँ 25 25 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, टैन ए बराबर 24/7। अब देखिए 24/7, यहाँ टैन ए है 24/7 और काट ए है 7/24, इसका उल्टा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर कर दें 24/7 प्लस 7/24, इसको जोड़ेंगे, यहाँ तिरछा गुणा होगा, 24 24 हम 576 और 7 7 49, तो यहाँ फिर हो गया 576 प्लस 49 आ जाएगा, और पूरे का बटे 24 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जब दोनों जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 625, क्या आएगा 625। ठीक है, और बटे 24 गुणे 7 क्या हो जाएगा 168। ठीक है, तो ये देखिए 625 और बटे 168, तो ये वाला हमारा सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 16वां सवाल के बारे में बात करें, तो क्या है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब दो त्रिभुज थे, उनका जो क्षेत्रफल है, दोनों को जोड़ने पर जो क्षेत्रफल आ रहा है उतना बड़ा त्रिभुज वाला क्षेत्रफल वाला त्रिभुज हो, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मतलब दोनों का क्षेत्रफल जो जोड़ के हो रहा है, मतलब अगर इसका R1 हो इसका R2, तो क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर क्या होगा, बड़े वाले
पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर मान ले, आर मान ले, तो ये होगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के मतलब इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। अच्छा, दो सब में पाई पाई है तो ये कैंसिल हो जाएगा। R1 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 16, और R2 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 9। यहाँ बचेगा आर का स्क्वायर, 16 9 क्या हो जाएगा 25 बराबर आर का स्क्वायर। जब दोनों का वर्गमूल करेंगे 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला ए वाला हमारा होगा। ठीक है, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। ये देखिए समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। अब जो जो भी मूल हैं, अब देखिए चाहो यहाँ से चेक कर लो, चाहे इसका गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करेंगे यहाँ से तो देखिए क्या होगा, इसको तोड़ेंगे यहाँ से, देखिए अगर तोड़ें तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, देखिए 3x को ना किस ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे -10 आए और जोड़ने पे -3। तो क्या करें -5 और +2, देखिए एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 बराबर 0। अगर -5 और 2x जोड़ेंगे ना तो -3x भी आ जाएगा, और अगर दोनों 5 दूना 10 तो माइनस का 10 भी आ जाएगा। यहाँ से दोनों में x कामन ले लो तो x -5 हो जाएगा, +2 कामन ले लो तो x -5 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ x -5 है, यहाँ x -5, तो x -5 इंटू x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x को इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ से x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -2। तो 5 और -2 आएगा, तो ये हमारा आंसर है। और एक तरीका है निकालने का, वो भी आसान तरीका है। क्या करो, इसी में रख के देख लो। जब 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3 × 5 = 15 -10, तो ये भी हो जाए। 5 रखने पे तो 0 हो रहा है, लेकिन क्या है इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें देखिए 2 है, तो +5 तो होगा तय है। यहाँ पे 2 है, जब 2 को रखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, -2 3 का 6, तो 2 नहीं होगा, लेकिन -2 रखेंगे तो होगा। तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन -2 गुणे -3 क्या हो जाएगा +6। अब देखिए यहाँ पे 4 था, ये +6 4 6 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 घटाएंगे 0। मतलब ये वाला ऐसे भी आप रख के इसमें देख सकते थे। अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इस समीकरण को तो वही उसके मूल होते, चाहे इस तरीके से निकाल लेंगे, दोनों तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 18वां सवाल क्या है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। देख रहे हैं, एक है क्या मीनार है ये, इसकी जो छाया है लंबाई, अगर ये लंबाई x है तो ये क्या है √3x है, इसकी √3 गुनी है। तो इस तरीके से बनेगा। तो पूछ रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ कहीं सूर्य होगा, इसकी छाया ये बन रहा है, तो ये थीटा जो होगा वही उन्नयन कोण होगा। अब देखिए इस थीटा से अगर हम निकाले tan थीटा, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो x बटे √3x होगा, x से x कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। तो 1 बटे √3 किसका मान होता है tan 30 का, तो यहाँ थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर 30 अंश ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम 19वां क्वेश्चन देखें, ये क्या है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है। देख रहे हैं यहाँ क्या है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन है। अब बताइए बेलन का आयतन यहाँ से निकालेंगे, उसको क्या किया गया पिघला करना गोलियां बनाई गई हैं ठोस। ठीक है, वो उसका क्या निकालना है ठोस गोली की संख्या निकालनी है, कितनी गोली बनेंगी। इसकी व्यास दिया है मतलब 6, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 3 होगा, और इसकी व्यास दिया है 4, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 2 होगी। यहाँ से अगर R1 बराबर माने 2 और इसकी ऊंचाई h क्या है 45, तो बेलन का क्या होता है आयतन क्या होता है πr² h होता है, और इसी को भाग देना किससे गोले की आयतन से, तो क्या होता है 4/3 πr³। लेकिन ये क्या है ये r क्या है बेलन की त्रिज्या है, ये r क्या है गोले की। यहाँ से पाई तो कट जाएगा, ये 4/3 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब इस तरीके से हो जाएगा 3। और यहाँ पे r² है, ये r क्या है ये बेलन वाला r है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये
ये दिया था 4 सेंटीमीटर, व्यास दिया तो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणे 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और इसकी ऊंचाई क्या दिया है 45 दिया है, तो 45 हो जाएगा। और अपान में यहाँ पे देखिए 3 तो ऊपर हो गया, तो यहाँ पे 4 बचा है। 4 इंटू आर का क्यूब करना है। आर यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास था ना, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी तो 3 हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा ना। तो यहाँ 3 का क्यूब होगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। यहाँ से देखिए 4 से 4 तो कट जाएगा, यहाँ से 3 से 3 भी कट जाएगा। यहाँ 3 त्रिक्का 9, और यहाँ क्या है 45 है। 9 से 45 को भाग देंगे तो क्या होगा 9 9 त्रिक 9 पचे 45 हो जाएगा। तो 9 45 को 9 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारे ठोस गोलों की संख्या क्या आ जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर हमारा 20वां की बात करें, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। इस प्रकार है कि AD लंब BC है, तो AD स्क्वायर बराबर है। देखिए क्या है, हम यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन का बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए क्या है, यहाँ पे ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। देखिए ABC समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो ये A हो गया, ये B, ये C। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। AD लंब, जो AD है BC पर लंब, मतलब इस पे क्या किया गया है ये लंब है। ठीक है, ये क्या है लंब है इस पे। अच्छा, जब समबाहु त्रिभुज होता है ना तो लंब डालोगे ना तो इसके मध्य बिंदु को ही काटेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो BD है, ये BD है, तो मतलब यहाँ पे एक चीज होगा, ये दो, क्योंकि ABC समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ से AB बराबर BC बराबर क्या होगा AB बराबर BC बराबर AC, मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, यहाँ पे AD का वर्ग निकाल। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश है ना, तो ये देखिए AD लंब हो जाएगा, BD क्या होगा आधार है, ये क्या हो गया कर्ण। तो यहाँ से हम अगर AD निकालें, AD स्क्वायर निकालें, ये क्योंकि ये लंब है तो क्या होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या है AB स्क्वायर माइनस ये क्या है आधार क्या है BD स्क्वायर, ये होगा आराम से, तो पता ही है। क्योंकि हमें देखिए क्या निकालना था, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये लंब का वर्ग हमें देखिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया है AD स्क्वायर बराबर है किसके बराबर, तो हम यहाँ से देखते हैं। ये देखिए जो AB है, ये BD, देखिए ये जो BD, अच्छा यहाँ पे जो BD है ये क्या है BC का आधा नहीं हो, ये मध्य बिंदु होगा। तो इसका मतलब क्या होगा BC ये पूरा इतना बड़ा है, इसका आधा कर दे तो क्या होगा BD होगा। अच्छा, यही BC क्या है, जो ये BC है, जो ये BC है क्या BD का BC/2 है। अच्छा, और यहाँ पे हमारा क्या है AB है। ठीक है, AB है। अच्छा, इसको अगर हम BD में बदलना चाहें, ये BD है। अच्छा, ये AB जो है, ये BD को AB को क्या लिख सकते हैं AB बराबर 2BD लिख सकते हैं कि नहीं, ये 2BD के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा BC बराबर 2BD, ये 2 से यहाँ गुणा करो तो BC बराबर 2BD। अब देखिए BC ही क्या बराबर है AB के भी तो बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा AB बराबर 2BD। तो जब AB बराबर 2BD के है तो हम AB की जगह 2BD रख देंगे। क्या रख देंगे 2BD। अब AB की जगह सिर्फ रखें तो इसका क्या होगा होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है BD स्क्वायर। देखिए 2BD का जब होल स्क्वायर, जब 2 का वर्ग होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे BD हो जाएगा माइनस यहाँ BD का स्क्वायर और यहाँ BD का स्क्वायर, क्योंकि गिनती का स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। अब देखिए 4 BD स्क्वायर में से 1 BD स्क्वायर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 BD स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है, अच्छा BD चाहे BD लिखो, अब देखिए BD क्या है CD के बराबर है, तो यहीं से क्या हो जाए 3CD स्क्वायर। तो ठीक है, CD स्क्वायर या DC स्क्वायर, तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा 3DC स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन सारे हो गए। अब जो और क्वेश्चन बचे हैं उनको हम क्या कराएंगे आगे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब देखिए 20 मिनट से 25-30 मिनट में, 30 मिनट के अंदर ही 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में इसके जो और क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम कराएंगे।